ज़ाहिरा बानो साहिबा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का बड़ा शिकवा करी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और ये नून लीग पर आज बजाते खुद बिलावल साहब ने इल्जाम भी लगा दिया है। अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे लेवल पे आएगी? और आपको भी कोई शिकायत हैं और ये नई नई पार्टियां बन रही हैं, आप इसका हिस्सा बनना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। देखिए तो यकीनन क्या कहते हैं, मुस्कुरा रहे होंगे शाह साहब। नहीं जी, ऐसा सुनने में तो आया, लेकिन कतन भी उसका हिस्सा बनना नहीं चाहूंगी मैं। अभी तो सिर्फ बातें हैं ना, देखिए इलेक्शन की डेट तो आने दीजिए। बाकी अगर कोई बात कर रहे हैं, उससे पहले मैंने आधी गुफ्तगू सुनी, अभी कुछ भी इस किस्म का कोई चीज हमारी उस तरफ से नहीं आया। और आपने लेवल प्लेइंग फील्ड का बोला, तो लेवल प्लेइंग फील्ड में सोच रही हूँ कि ये है क्या, मतलब क्या चाहिए, क्या बराबरी की सतह पर चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मैं इतने दिनों से मुताले कर रही हूँ, वो मुझे जो उसका मतलब समझ आया है कि यही है कि आप हमारी तरफ भी खड़े हो। हेलो, आपसे मुराद जी, आपसे मुराद जिनसे हम लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। देखिए अब तो कोई ढकी छुपी बात कहीं भी रह नहीं गई। अब वो जाहिर है, वो कहते हैं ना एक हिजाब है, वो क्या कहते हैं, आप वो मैं तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती, तो शर्म झिझक परेशानी तो है ना, तो वो बस नाम नहीं कोई भी लेता। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड तो मांगी जा रही है ना, ज़रा किससे मांगी जा रही है? काकड़ साहब से तो नहीं मांगी जा रही, या सिकंदर सुल्तान राजा साहब से तो नहीं मांगी जा रही। तो यही है, और इसका मतलब मैं यही समझती हूँ, मतलब और लेवल प्लेइंग फील्ड का क्या मतलब आप समझ रही हैं? क्या चाहिए कि हम लोगों के ऊपर भी हाथ हो, यही मैं समझती हूँ। नहीं, उन्होंने आज जो बात की, सारा बानो साहब, आप ही की बात को आगे लेके चलूं, उन्होंने आप ही की बात को सपोर्ट करती है और एंडोर्स करती है जो आप बात कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम भी मुकदमात में आगे आ रहे हैं, सामने आएंगे, हम भी मुकदमात में पेश होंगे, नवाज शरीफ साहब भी पेश हों। इसका मतलब है कि उनके केसेस ना खत्म हो जाए। तो ये अंडरस्टैंडिंग कही है कि क्या उनको कोई लीव वे मिल रहा है, कोई फ्री वे मिल रहा है? बिल्कुल सही कह रही हैं। तो वो अभी जब जो 2 लोग और हमने काबीना में शामिल किए, तो वो इशारे तो उसी जा रहे हैं ना कि उन 2 लोगों की हमदर्दियां किस तरफ हैं। और वो तो जाहिर है, वो कहते हैं ना, ये तो रोजे रोशन की तरह बात है सामने, इन 2 लोगों को काबीना में। और कल भी जो सारी प्रोसीडिंग हम लोगों ने देखी, वो अभी तो कुछ फैसले नहीं, लेकिन वो इशारे भी मिल रहे हैं जो उसका केस का होना क्या है। तो जाहिर है हर पार्टी को अपनी बका की जंग लड़नी पड़ रही है। तो अपने हिसाब से तो जो कुछ भी है ये सही कह रहे हैं कि जाहिर है जब ये पीडीएम बनी और ये जो 16 महीने की मलामत इन सब पार्टियों के ऊपर डाली गई, तो फिर भी वो क्या कहते हैं, हिस्सा बकदरे हिस्सा, फिर ऐसे थोड़ी होता है कि किसी एक को आप आंख का तारा बना लें और किसी दूसरे का बाजू मरोड़ें। ये होती है लेवल प्लेइंग फील्ड मेरे हिसाब से। अच्छा, तो गुरु को अब क्या चाहिए पीपल्स पार्टी की तरफ आने के लिए? क्या मैंने कहा आप कहती होती है ना, गुरु को अंगूठा काट के दे दिया, तो मैं पूछूं आज गुरु क्या चाहते हैं, क्या करे पीपल्स पार्टी उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए? लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगी? गुरु क्या चाहते हैं? सर अब यही नहीं समझ आ रही कि किसने, मतलब वो कैसे वो हो गया। अब बाकी वो कहते हैं ना बहुत सारी बातें हैं, तो वो तो फिर मैं यहाँ पर रहूंगी या नहीं होंगी। लेकिन जाहिर है कुछ वादे हैं, तो वादों का भरम तो रखना पड़ता है। तो शायद कुछ इसी किस्म का है, क्योंकि इतने सुकून से वो नून लीग जो वो कहते हैं ना कि ये वाली एक खेल से गई है, और मेरे भाइयों को पता भी नहीं चला कि इनके साथ क्या हो गया। कि वो कहते हैं ना कि पहले तो एक हाथ था, तो वो समझ में शायद इसी छतर छाया में सब कुछ सही हो जाएगा, तो हर चीज कर ली, इख्तियारात दे दिए, वज़ीर आज़म से इख्तियारात बढ़ा दिए, ये कर दिया वो कर दिया। CCI की मीटिंग 2 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व हुई, 90 दिन कर दिए, 90 से 120 पे इनका माइंड तो पहले दिन से बना हुआ था। अब तो ये इधर की कहानियां हैं। 15 फरवरी तो डेट हर किसी को पता थी कि जिस वक्त असेंबली से हम लोग अलविदा करके निकले हैं, तो उस वक्त एक मेंबर को पता था कि ये जो इलेक्शन होंगे वो 15 फरवरी तक ही होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। कि पता नहीं, फिर बीच में जाहिर है, अब देखिए हम तो 2 बड़ों की लड़ाई में, मैं जो अपने आप को घास फूस ही समझती हूँ, तो क्या कह सकती हूँ, एक तबदियत दे सकती हूँ। अच्छा बानो साहिबा, ये जी
अच्छा, ये जो इल्जामात की बारिश भी अचानक से लंदन से हो रही है और ऊपर से आपको मुबारक हो, आपके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नून लीग का हिस्सा बन गए बाकायदा तौर पर। आप सच्ची थी फिर जब आप कहती थी कि ऑपोजिशन तो बस एवं ही है और ऑपोजिशन नाम की है, तो आप सच्ची निकली फिर। ये इसी तरह ही, और मेरे ख्याल में जिस वक्त तो वो फिर कल एक प्रोसीडिंग में बात कर रहे थे कि भाई ये जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, पार्लियामान की बालादस्ती, तो ये तो हंसी आ रही थी इस लफ्ज को भी सुनते कि पार्लियामान की बालादस्ती कौन सी। वो तो पहले दिन से ही पता था कि वो नून लीग के हैं और उन्होंने उनका इस्तकबाल भी किया, बाकायदा बैनर पर तस्वीर भी लगी हुई थी। वो और बात है कि थोड़ा सा उन्होंने थोड़े अरसे के लिए नहीं पहचाना था उनको, लेकिन वो तो वही गया। तो फिर आप इस पार्लियामेंट के तमाम फैसले और जो बिल पास हुए उसको हम किस नजर से देखें कि ये तो वही बी टीम थी, और अभी भी बाकी जो लोग थे उन सबने भी ज्वाइन कर लिया। उनका एकदम से इतना आया नहीं, लेकिन जहाँ तक मेरी इतलात है कि वो कुछ। अच्छा बानो साहबा, बस आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी कि वो मरियम साहब आज फरमा रही हैं, मरियम नवाज साहबा, कि हमारे जो सेटबैक्स हैं वो हमारे कमबैक से छोटे हैं, यानी कि हम कमबैक ज्यादा बड़े होते हैं। जैसे जब भी नवाज शरीफ आते हैं तो सेटबैक पे आते हैं, लेकिन कमबैक बड़ा स्ट्रांग होता है, मजीद स्ट्रांग हो गया है। तो ये जो मेडिकल पे गए थे और अब लीगल पे आ रहे हैं, इस पे कोई तशवीश होनी चाहिए हमें? आखिरी फिर भूल गया कि मेडिकल का क्या कहा। हाँ, मैंने कहा मेडिकल पे गए थे और अब लीगल पे आ रहे हैं। मैंने कहा मेडिकल पर गए थे और लीगल पर वापस आ रहे हैं, तो हमें तशवीश होनी चाहिए। कह रहे हैं कि सवालात उठ रहे थे, क्यों नहीं वो होनी चाहिए। आप एक मतलब जाहिर है कुछ भी है ना, अदालती निजाम पूरा उसको फेस तो करना पड़ेगा कि आप एक वो बेल लेकर गए थे, वापिस आके उन सब चीजों का वो करें, सामना करें, और उसके बाद देखिए जैसा भी इंसाफ मिलता है। जो हमारे यहाँ जैसा भी वो कहते हैं ना, जो हाल है, कभी कोई किसी के घर मेहमान जाए तो वो खाना रख के बोलते हैं तो जो हाल है हम गरीब का, तो जो हाल है हम गरीबों का, जैसे भी हम इंसाफ दे देंगे तो आके वो करके और सारा वो करें। ये काफी हमारा कम बैक ऐसा होता है, तो हमारा ये सारा कुछ हिस्सा होता है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिल गई। बरमला कहते हैं कि गारंटी मिल गई, हमारी बात हो चुकी है, हमारा ये होगा। अगला वजीर आजम नवाज शरीफ, बुद्धि सुलझाने के चक्करों में हूँ कि कैसे वो अगले वजीर आजम होंगे। क्या बाकी पार्टीज नहीं है? हमारे चीफ कह चुके हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी अवाम है, तो फिर अवाम की राय कहाँ चली? क्या इस मुल्क में पीपल्स पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी नहीं है, JUI, MKM, IPP, PTI, मतलब किसी का कोई वोटर सपोर्टर नहीं। और जो हम हाल देख रहे हैं और तज्जिए भी सुन रहे हैं कि अपने हलकों से लोग वोट देने को तैयार नहीं है, तो कैसे ये हवा बनाई जा रही है, कैसे लोगों को वो कहा जा रहा है कि नून लीग आ रही है और उसके बाद अगली दफा के वजीर आजम और वापिस से वहीं से शुरू किया जाए। गुड क्वेश्चन यू रेज्ड, और इसी हवाले से शायद लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा भी सामने आ रहा है।